अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। एक हिंदू पंडित 25 क्रिसमस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 25 क्रिसमस ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੱਲ के वीडियो देखने तो इसके बारे जानते हैं। मुझे याद आता है जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को चुनवाया जा रहा था, मुगलों ने, आताताइयों ने, आक्रांताओं ने, जब कत्लेआम मची थी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, जब चोटी और जनेऊ काटे जाते थे, रक्त रंजित की जाती थी भारत की भूमि, सनातन धर्मावलंबियों की कोई सुनने वाला नहीं था, हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं था। इस पूरे भारतवर्ष में इतना अत्याचार, उस समय में उनके दोनों बेटों को चुनवाया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस 25 दिसंबर को आप क्रिसमस मनाते और क्या क्या मनाते, मनाइए, मुझे कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन जरा उसी 25 दिसंबर को याद कर लिया करो कि उसी दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को चुनवा दिया गया था। क्यों पता है? तुम्हारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। नन्हे नन्हे बालक, एक 15 साल का, एक 11 साल का, कैसे युवराज जैसे गोरे पुत्र भारत भूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुन दिए गए। 15 साल का बेटा खड़ा था और पहले 11 साल के बेटे को चुना जा रहा था, तो आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे भाई जो चुन दिया गया था, यहां तक 11 साल का बच्चा कहा, भैया आप क्यों रोते हो? आप डर गए? आपको क्या हो रहा है? बोला, नहीं नहीं लाला, मैं सोच रहा हूं मेरी आयु तुझसे बड़ी है, पहले मुझे जाना चाहिए था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे जाता हुआ देख रहा हूं, बस इस बात का कष्ट है, पहले मुझे चुन देते। और जानबूझकर शासक, वो मुगल जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, तड़पा तड़पा के मारते थे लोगों को, केवल हिंदू होना ही अपराध था। ऐसी स्थिति थी इस देश की। उस स्थिति से हमें बचाया है हमारे पूर्वजों ने। तन गंवा दिए, सब मिटा दिया, खानदान के खानदान मिट गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म में जिए, राम और कृष्ण को लेकर जिए। ये तो वोट के सौदागरों ने तुम्हें बांट दिया है, जिनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, तुम्हें बांट दिया, अलग अलग कर दिए तुम्हें। वरना जिस धर्म को बचाने के लिए 11-11 साल के बच्चे चुन दिए गए हों और मुस्कुरा रहे हों, भैया रोना मत, और फिर 15 साल के बच्चे को चुन दिया। जाओ दिल्ली, गुरुद्वारा शीशगंज, शीशगंज नाम क्यों है? गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को जब जबरदस्ती इस्लाम पकड़ाया जा रहा था, बहन बेटियों को मारा जा रहा था, खुले आम रक्त रंजित थी पूरी भूमि, तो आकर तेग बहादुर जी से उन्होंने कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने रक्षा के लिए तलवार उठाई, धर्म की रक्षा के लिए। गुरु साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरुद्वारा शीशगंज नाम भी नहीं सुनते। कैसे इतिहास पढ़ाए गए हैं हमें। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतवर्ष का सच्चा इतिहास ही हमारे ललनाओं और हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाता, तो ये सब धर्म की रक्षा कर लेते। आज जिस धर्म की रक्षा के लिए नन्हे नन्हे बच्चे, 10-11 साल के लोगों ने तलवारें उठाकर इस महान सनातन परंपरा को बचाने के लिए, ये पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज, पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा हमला है। जिन्हें इतिहास का पता नहीं, वो धर्म की रक्षा क्या करेंगे? और धर्म इनकी रक्षा कैसे? ये कैसे सुखी रहेंगे ये लोग? उन गुरु तेग बहादुर जी को, आपको पता है, गरम तवे पर नंगे बदन करके रोटियों की तरह सेक दिया गया। अब भी स्वीकार कर ले, बोला नहीं,
राम मेरे राम धर्म नहीं छोड़ सकता। बालू गरम करा के उनके ऊपर छीटे जाते, गरम बालू। बड़े तेल के कड़ाहों में पकौड़ियों की तरह तल दिए गए जिंदा इंसान जिसने धर्म रक्षा के लिए। हम उनकी इतिहास नहीं पढ़ते, हम ये बाबर, औरंगजेब, अकबर, इनका इतिहास पढ़ते हैं। कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, कितनी बड़ी साजिश है ये, हमारी पूरी संस्कृति को और हमारे पूरे मानवता को मिटा देने की। जो सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है उसे मिटाया जा रहा है। ये सिख गुरु क्यों बने थे? हमारी तुम्हारी रक्षा के लिए। इन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां क्यों दी? वो हो सकते थे, वो राजा बन सकते थे, एक एक स्टेट का राजा बनाने के लिए कहते थे और वो मुगल लोग, पर हंसते हंसते अपने बच्चों को चुनवा दिया। पर धर्म न छोड़। हमें देखो हम क्या कर रहे हैं, वही सब सुन रहे हैं, वही रट रहे हैं, वही कर रहे हैं। ਵੀਰੋ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ 25 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਵੀਰੋ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।